तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, एक बेहतरीन लगातार अपट्रेंड बनता इसमें नजर आ रहा है। और अच्छी बात है कि ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है वो अपर लेवल पर कर रहा है, तो यानी कि अगर ये यहाँ से फिर से ऊपर बढ़ता है तो फिर से इसमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। तो वो समझने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। 1516 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में लगभग 2.5% तक तेज था। मार्केट कैप इस कंपनी का 18,060 करोड़ का है। स्टॉक पी 55 का है। आरओसी की वैल्यू काफी शानदार है 42.2% एंड आरओई भी इसका बहुत ही बेहतरीन है 30.6% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 452 का लो था और 1695 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी बारे में बता दूं तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो मुख्य व्यवसाय है वो है हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फोर्कलिफ्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक बैकहो लोडर्स, कॉम्पैक्टर्स, मोटर ग्रेडर्स एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, रोटावेटर्स आदि की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करना है। और ये कंपनी सन 1995 से चल रही है और 2006 में इस कंपनी का आईपीओ आया था। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे क्या बेहतरीन 45 डिग्री की इसमें तेजी नजर आ रही है। और अब यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो इसमें बम्पर तेजी देखने को भी मिल सकता है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देती आ रही है। और पिछले 5 सालों का इसका जो सीएजीआर है वो 42.6% की रेट से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसने अपना डेप्टर डेज साइकिल भी इम्प्रूव किया है। 30 दिन से अब ये 20 दिन के अराउंड आ चुका है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक 14 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग भी थोड़ी कम करी है, यानी कि अपना पोजीशन कम किया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें आपका थर्मैक्स हुआ, ज्योति सीएनसी ऑटो, जुपिटर वेगन्स, टीटागढ़ रेल, इलेकॉन इंजीनियरिंग एंड प्राज इंडस्ट्री जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी जुपिटर वेगन्स, टीटागढ़ रेल, इलेकॉन इंजीनियरिंग एंड प्राज इंडस्ट्रीज ऑलरेडी मैंने एनालिसिस बना रखी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर इसकी एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम एस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 457 करोड़ का था, मार्च 2022 में 511 करोड़, मार्च 2023 में 614 करोड़ और मार्च 2024 में 836 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 39 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 35 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 47 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 98 करोड़ का शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 668 करोड़, मार्च 2017 में 751 करोड़, मार्च 2021 में 1227 करोड़ और मार्च 2024 में 2914 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 14 करोड़ का, मार्च 2021 में 80 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में शानदार 328 करोड़ का बम्पर इंक्रीमेंट दिखा है इसके नंबरों में, यानी कि इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो चाहे नेट प्रॉफिट हो लगातार अपट्रेंड में बढ़ता चला जा रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों हम इसके स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की चर्चा कर लेते हैं तो इसका जो सीजीआर है वो पिछले 10 सालों में 50% की रेट से, पिछले 5 सालों में 74% की रेट से, पिछले 3 सालों में 89% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 220% का शानदार रिटर्न दिया, यानी कि इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में एकदम तहलका मचा रखा है। बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बारोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 156 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 114 करोड़, मार्च 2021 में 55 करोड़ और मार्च 2024 में तो इसने सारा का सारा लोन खत्म कर दिया है। अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का लोन बचा है बस। साथ ही वहीं पर हम इसके टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 607 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 677 करोड़, मार्च 2021 में 1055 करोड़ और मार्च 2024 में 2169 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास, जिसकी तुलना में जो लोन है वो कोई मायने नहीं रखता, यानी कि अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। एस की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 70.05% थी वहां से घटकर 66.76% हो गई है, पर कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी प्रमोटर्स के पास ही है। एफआईआईज की होल्डिंग की बात करें तो 4.23% से बढ़कर 9.35% हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 2.01% से बढ़कर 2.21% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 23.71% से घटकर 21.64% हो गई है। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए एक नई न्यूज सामने आ रही है, आप देख पा रहे बिग न्यूज फॉर एस 19 जून का, यानी कि आज का ही है। आप देखेंगे इसमें जापानीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेकर काटो
वर्क्स टू सेटअप ज्वाइंट वेंचर विथ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टू एंटर इंडियन मार्केट। निकेई सेज, यानी कि ये खबर जापान से ही आ रही है। एस के साथ इसकी काफी बड़ी डील होने वाली है, तो ये न्यूज कल मार्केट में एक फिर से तेजी दिखा सकती है। बाकी दोस्तों अगर हम एक्शन कंस्ट्रक्शन की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 14 पॉजिटिव संकेत, 0 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो अभी भी मैनेजेबल है। अदर इनकम काफी अच्छी आ रही है। डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। रेवेन्यू लगातार ग्रो करता चला जा रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से इसकी अर्निंग लगातार बढ़ती जा रही है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। डेप्ट कंपनी का जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। सेल्स ग्रोथ भी इसका काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जो बैलेंस शीट है उसमें भी ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा है। एक रेड सिग्नल की बात है तो वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में थोड़ी सी पोजीशन अपनी कम करी है, पर कोई खास उतनी चिंता की बात नहीं है। वहीं पर दोस्तों अगर हम एक्शन कंस्ट्रक्शन के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 63% का मार्केट है इसके पास मोबाइल क्रेन्स में और 60% का मार्केट है इसके पास टावर क्रेन्स के सेगमेंट में। इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है क्रेन्स मोर देन 77%, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 11.4%, मटेरियल हैंडलिंग 5.9% एंड एग्री इक्विपमेंट 4.8%। इसके लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से ही अराउंड 88% का बिजनेस होता है एंड 12% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से इसको 90% के कस्टमर्स मिलते हैं और एग्रीकल्चर से 9.8% के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो क्रेन से मोर देन 86% का बिजनेस होता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 9.1% का एंड मटेरियल हैंडलिंग से 4.8% का। अब दोस्तों हम इस कंपनी के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी सप्लाई अपनी लेती है एलगी इक्विपमेंट से, डायनेमिक टेक्नोलॉजी से, यूकेन इंडिया से, साइजर इलेक्ट्रॉनिक्स, जेडएफ स्टीयरिंग गियर से और साथ ही इसके जो कस्टमर्स हैं वो आपके हुए आरती इंडस्ट्रीज, एसीसी लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज, एल कार्गो लॉजिस्टिक्स, केईसी इंटरनेशनल, पीटीसी इंडिया, श्री सीमेंट, टाटा मोटर्स, जेंसॉल टेक्नोलॉजी, दिलीप बिल्डकॉन, IBIS जैसे और एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं जो इसके कस्टमर्स हैं। हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे अपने लिस्टिंग के बाद से इसने काफी बम्पर रिटर्न दिए और अब ये लगातार ऊपर बढ़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है और अच्छी बात है कि ये स्टॉक अपने ऊपर वाले रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसमें फिर से अगर अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी तो ब्रेकआउट के बाद जो सबसे पहला टारगेट हमें दिख रहा है वो 1900 का लेवल सामने आएगा और फिर यहाँ से भी अगर ये फिर से ऊपर बढ़ता है तो जल्द इसमें 2300 और फिर उसके बाद 2500 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वैसे कंपनी तो काफी बेहतरीन है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।